जय हिंद। एक के लर्नर में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग चलते हैं ये जो टेरिया करंट अफेयर जो कि वार्षिकांक 2022 में नवंबर 2021 से 2022 तक का, उसमें हम लोग पिछले 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जो करंट अफेयर प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आगे, जिसमें सबसे पहले क्या बीपीएससी एओपीटी परीक्षा 20/8/2022 में जो हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन करंट अफेयर का है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, कौन थे? शिंजो आबे थे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए भू-स्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, तो कौन थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो 6 दिसंबर 2021 को। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? डेनमार्क के द्वारा। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देश के बीच हस्ताक्षर कब हुआ? 18 फरवरी 2022 को। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? ऑस्ट्रेलिया। आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपने आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? विनय मोहन क्वात्रा। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तमिलनाडु में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अहमदाबाद मुंबई के बीच। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है, केरल उच्च न्यायालय। मिशन वात्सल किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष की आयु होने तक 1584 रुपया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? बिहार मंडप। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार के गरीब आबादी का प्रतिशत है 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? पैरा बैडमिंटन। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया वह था पीएम गति शक्ति योजना। अब यूपी पीसीएस 2022 जो कि परीक्षा 12 से 2022 को हुआ था उसमें करंट अफेयर पूछे गए, उसका क्वेश्चन आंसर। तो विश्व खुशहाली सूचकांक विश्व 22 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वां स्थान पर। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन, तो इसका हो गया चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता।
उसके बाद कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन, तो एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्य आईटी ब्रांड और टीसीएस वैश्विक आईसीटी सेवा ब्रांड 2022 में नंबर 2 पायदान पे। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन सा देश है? तो सबसे पहले हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। फिर है अप्रैल 2022 में दिए गए इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सही मिलान, तो संस्कृति इंदौर में, शासन बड़ोदरा, सामाजिक पहलू श्रेणी तो तिरुपति और नगरीय पर्यावरण में तो भोपाल विजेता रहा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? कोरोलिना बिलावास्का। एलबीएस वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा? जामनगर, गुजरात, भारत। लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन क्या है? तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? साजन प्रकाश। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? सामिया सुलूहू हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? सीयूईटी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का शहर कौन सा शहर है? मुरादाबाद। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? 3 मूर्ति भवन। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, केरल और पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क बेंडहे। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा के तहत। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया है? कर्नाटक। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है वायरस का टीका। उसके बाद है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देने तथा निवेश को सुगम बनाना। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य क्या है? तो पीएम नरेंद्र मोदी 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किए थे। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, तो ये गलत है। यूनाइटेड किंगडम पार्टी गेट स्कैंडम क्या है? यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री।
वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? चीन। जल जी जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? विश्व 21-22 में। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो जुलाई से अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।